हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज ए वर्ड हु इज क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मतलब क्या है कि एडजेक्टिव जो है किसी नाउन की विशेषता बतलाता है या किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक है ना? यानी आप समझो ऐसा कि जैसे कोई फ्लैटरी करता, यानी चापलूसी करता किसी व्यक्ति की, तो वही हमारा क्या कहलाता है? नाउन। ठीक है ना? तो डिफिनीशन क्या कहोगे आप कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड हु इज क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अब इसके बाद नंबर आता है डिफिनीशन के बाद काइंड्स का। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले इसको वाक्य में देखते हैं। देखो, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, सीता इज ए क्लेवर गर्ल। सीता इसमें नाउन है, इज आपका वर्ब हो गया, ए आर्टिकल है, गर्ल नाउन है और ये क्लेवर आपका हो गया यहां पर एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या काम है? किसी की विशेषता बतलाना। जैसे इसमें देखा जाए, सीता इज ए क्लेवर गर्ल, सीता कैसी लड़की है? तो आंसर मिल रहा हमको क्लेवर, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक, इसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट लाइक दैट बॉय। आई क्या है? प्रोनाउन है। डू आपका हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आपका, ये भी आपका निगेशन है, एडवर्ब, आप निगेशन कह सकते हो। इसके बाद लाइक वर्ब है, बॉय नाउन है, दैट आपका क्या हो गया यहां पर? एडजेक्टिव है। और क्या कर रहा है? ये बॉय की विशेषता बतला रहा है। ठीक, इसी तरह से तीसरे सेंटेंस में देखें, यहां पर देखो, ही आपका प्रोनाउन है, गेव वर्ब है, मी प्रोनाउन है, फाइव यहां पर जो है आपका एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बतला रहा है? मैंगोज की। तो ये हमारा हो गया यहां पर, ये एडजेक्टिव है। ठीक, अब तीसरा सेंटेंस चौथा सेंटेंस देखें, देयर इज लिटिल टाइम। देयर आपका एडवर्ब है, इज वर्ब है, लिटिल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और टाइम नाउन है, प्रिपरेशन नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है। ये आपका यहां पर क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, इसके बाद तीसरे वाक्य में देखते हैं, यू हैव नो बुक। यू आपका क्या है? प्रोनाउन है, हैव यहां पर क्रिया हो गई, बुक नाउन है, उसके बारे में नो बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो इन वाक्यों में हमने देखा कि एडजेक्टिव कहां कहां पर आया। हमने शायद जितने भी वाक्य लिए हैं इसमें सब में आपको एडजेक्टिव नाउन के पहले ही आया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, अब यहीं पर बात होती है कि एडजेक्टिव का यूज कहां पर होगा, नाउन के पहले होगा कि नाउन के बाद होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले भी होता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। तो अगर एडजेक्टिव का यूज जिसको वह क्वालिफाई करता है उसके पहले होता है तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, और अगर उसके पीछे होता है यानी उसके बाद आता है तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। तो हमने आपको बताया कि एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। तो ध्यान दीजिए, इन सेंटेंसेज में देखते हैं, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। अब इस सेंटेंस में देखो, जो लेजी बॉय है किसकी विशेषता बतला रहा? बॉय की, उसके पहले आया है। इसका मतलब अगर इस एडजेक्टिव को कहा जाए तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज है। ठीक, तो कैसे पता चला? क्योंकि जिसकी विशेषता बतला रहा उसके पहले यूज हुआ। उसी सेंटेंस को, दूसरी शब्द को देखें, यहां पर देखो लेजी नाउन के पहले आता है, यहां पर क्या हुआ? लेजी बॉय के बारे में बता रहा है, लेकिन कहां आया है? क्रिया के बाद। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रेडिकेटिवली। ठीक, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एडजेक्टिव जो यूज होता है या तो एट्रीब्यूटिवली होता है या प्रेडिकेटिवली होता है। तो इस वाक्य से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन के पहले करेंगे तो एट्रीब्यूटिवली हो जाएगा, अगर उसी एडजेक्टिव का प्रयोग हम क्या करते हैं, उस नाउन को जिसके बारे में बता रहा पीछे उससे होता है तो प्रेडिकेटिवली हो जाता है। यहां पर देखो, बेल अक्सर आपका एडवर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन यहां पर जो है क्या यूज हुआ है? एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ।
यहां पर देखिए आई एम क्वाइट वेल, क्वाइट जो है वेल की विशेषता बतला रहा है। तो ये हमारा हो गया आपका ये प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली। ऐसा कहा जाता है कि अगर आदमी के अंदर क्वालिटी हो, ठीक है ना, तो क्वांटिटी और नंबर अपने आप ही आ जाते हैं। मतलब समझिए क्या चीज कहा हमने, कि अगर आपके अंदर क्वालिटी हो तो क्वांटिटी और नंबर अपने आप आते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर आपके अंदर गुण है तो लोगों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। ठीक, तो वही चीज आपके एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव आपका जो पहला आता है काइंड्स में, यानी एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में देखो, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी। अब अगर आपको यह पता करना है कि एडजेक्टिव में क्वालिटी है, तो इसके लिए आप उसमें प्रश्न कर लो, कलकत्ता कैसा शहर है, तो आपको मिला लार्ज, यानी ये वाला। तो किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का काइंड्स जानना है कि वो क्वालिटी है कि आपका क्वांटिटी है, तो आप उसमें लगाओगे प्रश्न आप व्हाट काइंड, तो जो उत्तर आएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देगा। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में देखो, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, कलकत्ता कैसा शहर है, तो उत्तर मिला लार्ज। ठीक, तो कैसा हमने लगाया, आप व्हाट काइंड किस प्रकार का सिटी है, तो लार्ज सिटी है। दूसरा देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये आपका मिला। वाह किस प्रकार का व्यक्ति है, तो आंसर मिला ऑनेस्ट। आप व्हाट काइंड है, तो यहां पर आपको मिला ऑनेस्ट, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तीसरा देखते हैं, द फोलिश ओल्ड क्रो। यहां पर जो है दो हैं आपके, ये भी है ये भी है, और ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वालिटी। इसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। आप देखो, जिनको हम काउंट कर लेते हैं, जिन एडजेक्टिव को हम काउंट कर लेते हैं वो नंबर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम नहीं, कैसे कह दिया, कोई, नहीं, तो इनमें से आप ये नहीं पता चल रहा है कि इनकी कितनी संख्या है। जैसे मेरे पास किताब नहीं है, अब कितनी किताब नहीं है ये नहीं कंफर्म हो रहा है। जब सर्टिफाइड नहीं होता वो आपका आ जाता है क्वांटिटी में। ठीक, यानी जिसमें हमको हाउ मच लगा करके जो उत्तर मिलेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जैसे इस सेंटेंस में देखो, ही डिड नॉट ईट एनी राइस। अब यहां पर एनी जो है, ये राइस तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए यहां पर एनी कैसा हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। इसमें देखो, आई एट सम राइस, यहां पर सम क्या है, राइस के बारे में बता रहा, सम आपका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से इसमें यू हैव नो सेंस, सेंस को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए नो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। इसी तरह से इसमें देखें, ही शुड मच पेशेंस, अब पेशेंस की भी काउंटिंग नहीं करी जा सकती, इसलिए क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। यानी कि जिसमें हमको हाउ मच लगाने से जो उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होगा। A few moments later. अगला जो हमारा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब आपके अंदर क्वालिटी होती है तो क्वांटिटी और नंबर बढ़ जाता है। नंबर का मतलब आप जिसको काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल होते हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 में, यानी काउंटिंग करते हैं, उन नाउन के पहले जो शब्द आएंगे वो क्या होंगे, आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होंगे। तो यहां पर देखो, पहला सेंटेंस देखते हैं, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। तो यहां पर देखो फिंगर्स है, अंगुलियां, अंगुलियों गिना जाएगा 1 2 3 4 5 है, तो यहां पर देखो 5 आया, और 5 वैसे भी नंबर है तो पता चल रहा है। यहां पर देखो कैट्स, बिल्लियों को भी गिन सकते हो, फ्यू, तो ये स्वाभाविक है फ्यू आएगा। अगर यही ना गिन पाते तो लिटिल का यूज होता। इसके बाद यहां पर देखो, आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स, इसका मतलब जो वस्तुएं हैं वो काउंटेबल है, इसीलिए यहां पर मेनी आया। अगर काउंटेबल नहीं होता वो वस्तु तो यहां पर मच आता। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये भी आपका एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और यहां पर ये आपका ये था नंबर। इसके बाद आपका आएगा, यहां पर देखते हैं, देयर आर सम मैंगोज, यहां पर देखो सम, क्योंकि आम की गिनती आप कर सकते हो, मैंगोज तो 1 2 3 4 में होंगे, इसलिए यहां पर सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक,
इसके बाद जो है यहां पर देखिए मोस्ट बॉयज, बॉयज की भी काउंटिंग कर सकते हो, इसलिए क्या हो गया आपका ये एडजेक्टिव आप नंबर हो जाएगा। संडे इज द फर्स्ट डे, अब फर्स्ट है, डे के पहले आया हुआ है, दिन को गिना जा सकता है, इसका मतलब ये भी कौन सी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इस तरीके से अगर हमको एडजेक्टिव ऑफ नंबर तलाशना कहीं तो हाउ मेनी लगा दें तो जो उत्तर आएगा आपका वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। जैसे कहा जाए द हैंड हैज 5 फिंगर्स, हाउ मेनी फिंगर्स हैज द हैंड, तो आंसर जो आएगा वही उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ये भी 3 काइंड का होता है। एक आपका हो जाएगा एडजेक्टिव न्यूमरल, न्यूमरल का होगा तो यानी डेफिनिट न्यूमरल होगा एडजेक्टिव्स, दूसरा हो जाएगा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और तीसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। यानी जो संख्या होती है वो 3 तरीके की आपको मिलेगी, जिसमें से आपका आता है डेफिनिट न्यूमरल। डेफिनिट का मतलब होता है जिसकी संख्या निश्चित होती है, जैसे आपका 1 2 3 4 है, ये डेफिनिट है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं, ये भी डेफिनिट है। इसके बाद जैसे हम कह देते हैं ऑल नो एनी, इसमें पता ही नहीं चल रहा कितनी संख्या है, इसलिए इनडेफिनिट हो गया। इसके बाद होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका आएगा ईच आएगा, इब्री आएगा और इधर आएगा, ये आपके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल में। ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, जो आपका डेफिनिट न्यूमरल होता है ये 2 तरीके का होता है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। 1 2 3 ये जो आपकी गिनती होती है काउंटेबल है जो, ये आपका कार्डिनल्स कहलाता है। लेकिन जब अगर हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डिनल्स। ठीक है ना। तो ये जो गिनती होती है इसमें जो 1 2 3 होती है, इसका मतलब जैसे हम 3 बोल दिए, इसका मतलब क्या समझे आप, और थर्ड, 3 और थर्ड में अंतर समझिए क्या है, 3 और थर्ड अंतर ये है, 3 का मतलब हुआ कि इसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। लेकिन थर्ड का मतलब तीसरा, यानी कोई पार्ट है उसका जो तीसरा वाला हिस्सा है वो थर्ड होगा। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को हम ऑर्डिनल्स कहते हैं और ये आपका क्या कहलाता है, कार्डिनल्स। तो कार्डिनल्स को हम मिल जाते हैं हमको हाउ मेनी से। अब यहां पर देखो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ये कहां यूज होता है, जैसे कोई चीज की सीरीज होती है उसमें से ये किस क्रम में है वह बताता है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है ऑर्डर ऑफ थिंग्स बताता है। अब इंडिफिनिट में आपका जैसे ऑल है, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, तो यहां पर ये ऑल कितनी संख्या ये पता नहीं चल रहा है। उसी तरह से नो बुक, पता ही नहीं कितनी किताब, नो बुक्स। फ्यू वही चीज है, मेनी वही बताता है। इसी तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में देखते हैं, यहां पे देखो ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब यहां पर प्रत्येक लड़का, यानी ईच जो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसके बाद इब्री यहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। इधर साइड यहां पर इधर आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आपके क्वांटिटी भी हैं और नंबर में भी आते हैं। ठीक है ना। क्या बताया गया, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आपके क्वालिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। तो जैसे आपका सम है, एनी है, ऑल है, नो है, एनफ है, ठीक है ना, सम है, ये सब आपके किस में आते हैं, क्वालिटी भी है और नंबर भी है। तो पहचानेंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिए। आई एट सम राइस, यहां पर देखो सम आपका आया हुआ है, यहां भी सम आया हुआ है, दोनों में अंतर जरा देखिए। सम किसके पहले आया, राइस के। राइस की काउंटेबल तो होती नहीं, यानी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये क्वांटिटी वाला हो गया। यहां पर देखो सम बॉयज, बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब सम क्या है, यहां एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यानी जब वही शब्द किसी ऐसे नाउन के साथ आए जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो आपका हो जाएगा क्वांटिटी, और जब किसी ऐसे नाउन के साथ आए जिसके हम काउंटिंग कर लेते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो वेल्थ का यहाँ पर काउंटिंग नहीं होती, इसलिए ऑल क्या हो गया आपका, क्वांटिटी हो गया। मैन को गिना जाता है तो ऑल मैन में ऑल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इसमें देखिए सेंस की काउंटिंग नहीं कर सकते हो, मतलब क्वांटिटी है। यहाँ पर देखो
नो पिक्चर्स, पिक्चर यानी आप गिन सकते हो, इसका मतलब नो यहाँ पर नंबर है। इसी तरह एनफ शुगर, शुगर काउंटिंग नहीं होती है, तो मतलब क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। एनफ स्पून, स्पून की गिनती होती है, इसलिए एनफ क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। अगला जो हमारा एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब यार आप समझो कि जो दूरी या नज़दीक की कोई वस्तु होती है उसके लिए आता है, संकेतवाचक नाम होता है इसका। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपके 4 शब्द आते हैं, दिस का दैट, दिस नज़दीक के लिए आता है, दैट दूरी के लिए। दिस का बहुवचन होता है दीज, और दैट का बहुवचन होता है दोज, और तीसरा शब्द आपका इसमें आता है सच। ये आपके होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर देखो नाउन के साथ हेड है, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। यहां पर देखो पहला सेंटेंस देखें, दिस बॉय, तो यहां पर जो दिस है चूंकि बॉय नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव है। उसी तरीके से इसमें देखो ये भी फिर बॉय के साथ दैट जुड़ा है, एडजेक्टिव है। यानी किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ जो शब्द होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। अब चूंकि ये दिस दैट दीज दोज ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जो है तलाशना है, तो व्हिच से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आपका व्हाट, व्हिच और हुज आते हैं। जैसे आप जानते हो व्हाट का यूज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में करते हैं, क्या नाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है व्हाट का। और उसी तरीके से व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव में भी होता है। तो अंतर कैसे समझेंगे, यहां पर देखो व्हाट के साथ जब कोई नाउन ऐड होगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। और जैसे अगर किसी सेंटेंस से कहें व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, अब इस सेंटेंस में देखो ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नाउन के साथ ऐड है। वही हाल है हुइच का, हुइच जब किसी नाउन के साथ जुड़ा होगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और वही आपका हुज है, हु का पॉसेसिव फॉर्म है, ये नाउन के साथ आया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और ये तीनों आपके हो जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट मैनर्स ऑफ माइन इज ही, व्हिच वे शैल बी गो, हुज बुक इज दिस। तो हमने आपको जो काइंड्स था उसको पूरा किया। इसके बाद जो शेष पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद।